हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु का नाम सब नामों से ऊंचा है, प्रभु का नाम सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु का नाम उत्तम है और परमेश्वर महान है और राज्यों का राज्य है, प्रभु का प्रभु है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देखो कि वो सबसे महान परमेश्वर है। हालेलुया। आज के दिन के लिए इस महान परमेश्वर का धन्यवाद है सबसे पहले। और हर एक मुसीबतों से परमेश्वर हमें बचाए। अगर हम मुसीबतों में हों तो परमेश्वर हमें मुसीबतों से निकाला, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अगर हम मुसीबतों में हैं तो हमें अभी तक संभाल के रखा, इसलिए भी परमेश्वर का धन्यवाद होगा। आमीन। हालेलुया। और प्रभु का नाम सबसे महान है और राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु है। और हमारा आज का टॉपिक है, क्या आपके परिवार पर भी किसी ने जादू टोना कर दिया है? और क्या आपके बिजनेस पर भी किसी ने जादू टोना कर दिया है? क्या आपके पति पर किसी ने जादू टोना कर दिया है? क्या आपके बेटे पर किसी ने जादू टोना कर दिया है? क्या आपकी बेटी पर किसी ने जादू टोना कर दिया है? या आपके घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है? और पहली बात करें कि जादू टोना की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जादू टोना नहीं होता, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जादू टोना होता है और लोग करते भी हैं। आप देख सकते हैं। और आजकल तो यूट्यूब में देखना, और नहीं तो दूरदर्शन चैनल पहले चलते थे, उसके नीचे पट्टी चलती थी। और आप देखना कि जैसे कि कोई नाटक वगैरह आ रहा होता है तो उसके नीचे पट्टी चलती होती है, 100 रुपये में उसको वश में करें और 1000 रुपये में उसको वश में करें। तो ये सब होता है, ये लोग करते रहते हैं अपना ताम झाम। और लेकिन ये दुष्ट आत्माएं होती हैं और अपना कार्य भी करती हैं और वश में भी करती हैं। और मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं और मेरे से बहुत लोगों ने ऐसी प्रार्थना भी करवाई है कि हमारा बेटा है और वो किसी अलग चक्कर में पड़ गया है और उस पर किसी ने कुछ कर दिया है। और वाकई जब उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो बंधन टूटते हैं। हालेलुया। और आज मैं जब आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो निश्चय आप आज़ाद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान को आग लगेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो होते हैं जादू टोने, ये होते हैं। दूसरी बात, जब हम बंधन तोड़ते हैं, मेरी बातों को हमेशा ध्यान से समझे कि जब हम बंधन तोड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं तब शैतान को आग लगती है। क्योंकि बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताती है कि जिस घर से शैतान को निकाला जाता है वही शैतान वापिस आता है कुछ दिनों के बाद चेक करने के लिए। चल मैं उस घर में जाकर देखता हूँ। जब उस घर में जाता है और उस घर को सुनना, झाड़ा हुआ, फूका हुआ पाता है, अपने लिए सजाया पाता है, तो वो क्या करता है? वो खुश हो जाता है। वो क्या कहता है? वाव, ये ठीक है, अति उत्तम। वो खुश हो जाता है कि अब ठीक है, क्या है, मैं और भूतों को लेके आता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं उस घर में से तो जाती नहीं है जल्दी। वो क्या करती हैं? वो आती है, वो नहीं जाती। वो इसलिए नहीं जाती है क्योंकि वो उसके अंदर सालों साल से रह रही होती है। अब उसको जब घर से निकालते हैं तो वो नहीं निकलती है, और जब वो निकल जाती है तो वो आने की वार करती है कि मैं कब आऊं। और हम क्या करते हैं? हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है कि हाँ, कि मेरे ना ऐसा हो रहा है, मुझे लगता है मेरे घर में दुष्ट आत्मा आ गई है। और वो जो दुष्ट आत्मा तो पहले राजी होती है कि ये मुझे पुकारे और मैं इसके घर में जाऊं, ये मुझे पुकारे मैं इसके बिजनेस में जाऊं, ये मुझे पुकारे मैं इसका शरीर में जाऊं, मैं इसके घरों में जाऊं, वो तो चाहती है। और जब हम कहते हैं हाय दुष्ट आत्मा आ गई, दुष्ट आत्मा ऐसा कर गई, तो दुष्ट आत्मा वापिस आकर आपके विश्वास को तोड़ देती है और आप संकटों में, आप मुसीबतों में हो जाते हो। हालेलुया। इसलिए आपने क्या करना है? आपने बचना है इन बातों से, इन हालातों से। अपने मुंह का अंगीकार सही रखना है। बाइबल कहती है अपने मुंह के अंगीकार को सही रखो, अपने मुंह के अंगीकार को सही रखो। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन कहता है, बहुत से वचन है। और लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, मिक्का 5 के 12 में लिखा हुआ है, मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुम में टोने आगे ना होंगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे तंत्र मंत्र का नाश कर दूंगा और जो भी टोने हैं वो तुम्हारे आगे नहीं टिकेंगे। कोई भी टोना आपके आगे नहीं टिकेगा। मैं तुम्हारे तंत्र मंत्र का नाश कर दूंगा। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर ऐसा करेंगे। हमारे पर जो भी टोने मोने हैं परमेश्वर उनको तोड़ते हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। और आगे वचन पढ़ते हो, यशायाह 44 के 25 में लिखा हुआ है,
मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ, जो ये पूछना देते हैं, चलो जी बताओ जी, वो अपने सिर हिलाती है, उसका वो कहती मैं तो काली कुकड़ी चाहिए, मुझे तो लाल रंग की साड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो मांगती है और हम देते हैं, और वो फिर सिलाती और कहती है ऐसा ऐसा ऐसा। परमेश्वर उन चीज़ों के सख्त खिलाफ परमेश्वर कह रहा है मैं उनको बावला कर देता हूँ। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाले, या भावी कहने वाले, या शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाले, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओजों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वह सब यहोवा का सम्मुख घृणित हैं। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनके तेरे सामने से निकालने पर है। हम क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये शुभ नहीं है, 21 तारीख शुभ नहीं है, 22 शुभ है, 22 दिन 23 शुभ, कोई भी काम आप सोचते हैं ये शुभ नहीं है, मेरा घर शुभ नहीं है, तो ये सब व्यर्थ बातें हैं। वचन कहता है और घर नहीं था वो लोग। आगे लिखा हुआ है जो शुभ अशुभ मूर्तों को मानते हैं। आपने देखो बहुत से लोग कहते हैं नहीं ये आज का दिन शुभ नहीं है, कल का दिन शुभ नहीं है, शनिवार नहीं संडे से ही, संडे नहीं मंडे से ही, ऐसे जो लोग करते हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं जो तांत्रिकों पास जाते हैं, जो ओज्य पूछने वाले पास जाते हैं, जो भूत साधने वाले पास जाते हैं, जो भूतों को जगाते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करते हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 19-19 में, जो जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। जो परमेश्वर सामने किसका नाम टिकता है? किसी का नाम नहीं टिकता है। हालेलुया। देखा जादू करने वाले बहुत से अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। ये तंत्र विद्या सब कुछ फेल है, क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का नाम है। मैं ये नहीं कहता कि जादू टोने नहीं होते हैं। मैंने मेरे लाइफ में बहुत से ऐसे सीन देखे हैं। हाँ मैं तोड़ता भी हूँ। हम जब जिम वगैरह में जाते हैं तो रास्ते में हमारे उधर चौराहा आता है और मैं बहुत बारी तोड़ता हूँ चीज़ों को, और मज़ा भी बहुत आता है तोड़ने में। उनका कोई हमें विश्वास है, लेकिन हाँ जो मेरे पीछे स्कूटी के पीछे बैठा होता है अविश्वासी, वो डर जाता है। वो कहता है भाई यार तूने टोने को तोड़ दिया ऐसा ऐसा, लेकिन हम नहीं परवाह करते क्योंकि मसीह के लोग हैं। हालेलुया। वह मसीह के संगी हैं। हालेलुया। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि अगर आपके परिवार पर भी ऐसा ऐसा कर दिया है तो आप डरे ना, घबराए ना, परमेश्वर आपके परिवार को छुटकारा देने वाला है। कहीं आमीन। और जैसे कि जो भावी कहने वाले होते हैं ये जानते हैं प्रभु के नाम को, ये नहीं कि पहचानते नहीं, ये प्रभु के नाम को जानते हैं। अगर आप पढ़ते हो प्रेरितों में, वहां पे क्या लिखा हुआ है 16 में कि भावी कहने वाली दिल्ली पौलुस और सिलास को कहती थी ये परमेश्वर का जन है। ये देखो परमेश्वर का जन जा रहे, ये देखो प्रभु को लोग जा रहे हैं, ये देखो प्रभु को लोग जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भूतों को पता नहीं है, उनको पता होता है कि प्रभु को लोग जा रहे हैं, प्रभु को लोग जा रहे हैं, प्रभु को वो जानती है कि परमेश्वर को लोग हैं, लेकिन उनसे ज्यादा पंगा नहीं लेती है। बिल्कुल पंगा, उनको पता अगर इसमें पंगा लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगा, मेरा पर्चा कट जाएगा। और एक दिन परमेश्वर का जन ने क्या कहा उसे, ए शैतान छोड़ इसको। और जब दुष्ट आत्मा उसके शरीर से निकल गई वो हल्की होगी, क्योंकि वो तो भावी कहने वाली थी, वो तो बताती थी ऐसा 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 ऐसा, लेकिन जब वो हल्की होगी तब क्या हो गया, और इनको ऊपर संकट आ गया, क्योंकि उसमें जो भूत था वो भाग गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो भूत आते हैं सब भाग जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु का नाम सब नामों से ऊंचा है। अगर आपको लगता है आपके परिवार पर कुछ किया है, आपके बच्चों कुछ किया है, तो परमेश्वर की प्रार्थना करें, आराधना करें, उपवास रखें। हम व्यर्थ में ऐसे रोते हैं रोना है तो परमेश्वर के आगे रोएं घुटने टेक करके, प्रभु मेरे परिवार पर कुछ किया गया है, मेरे बच्चों पर कुछ किया गया है, प्रभु मेरी मदद सहायता करें। निश्चय परमेश्वर अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता है कभी भी। मैं आपको फिर से बात रिपीट करूंगा, बहुत से ऐसे लोग जो कहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। बहुत से ऐसे लोग जो कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पहले बताता हूँ हमेशा कि एक व्यक्ति था, जब वो खुशी में था तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि परमेश्वर के पांव उसके साथ साथ थे, और वो बहुत खुश हुआ कि हाँ प्रभु मेरे साथ है। और जब वो दुख में हो गया, दुख में होने के बाद क्या हुआ, उसने मुड़ के देखा कि प्रभु ही नहीं है, वो बड़ा क्रोधित हुआ, कहता है बाइबल में तो ऐसा लिखा हुआ है, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन प्रभु तो यहाँ पे है ही नहीं है, प्रभु तो यहाँ पे है ही नहीं है। प्रभु मतलब वो ऐसा पछताने लगा और रोने लग गया और क्या करने लग गया, प्रभु के खिलाफ बोलने लग गया। लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या कहा, ये तेरे पाँव नहीं है, ये मेरे पाँव हैं। क्योंकि पीछे सिर्फ एक पाँव का निशान था, पहले 2 पाँव के निशान आ रहे थे। जब सुखी था दुख में सिर्फ एक पाँव के निशान थे, तो परमेश्वर जन ने क्या कहा कि ये तेरे पाँव नहीं हैं, ये मेरे पाँव हैं। क्योंकि जेर पर दुख बहुत थे,
बहुत दुख है तेरे ऊपर, लेकिन मैंने तुझे उठा रखा है, नहीं तो कब का तेरा घर, तेरा बिजनेस, तेरा परिवार बर्बाद हो जाता, लेकिन मैंने तेरे परिवार को बचा रखा है। इस बात की गहराई को समझे, इस बात की आत्मिकता को समझे, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप ये देखते रहोगे संसारिक तौर पे, है नुकसान हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आत्मिकता से आपके पास वो चाबी है जो किसी के पास नहीं है, आपके पास वो नाम है जो किसी के पास नहीं है, आपके पास वो सामर्थ्य है जो किसी के पास नहीं है, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास अन्य भाषा है, आपके पास विश्वास है, आपके पास बाइबल है, आपके पास वचन है, आपके पास प्रार्थना है। और जो बेचारे इतने मुश्किलों में संकटों, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो बेचारे ऐसे ही बंदरों में मर रहे हैं, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई मर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, क्योंकि उनके पास प्रभु का नाम नहीं पहुंचा है अभी तक। आप धन्य हो, इसलिए अपने आप को व्यर्थ ना जाने कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रभु हमें बचाने वाला है। और आज मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आपको लगता है तो निश्चय परमेश्वर आपके परिवारों से हर तरह का बंधन तोड़ने वाला है। और राजा प्रभु का प्रभु, मेरे पिता, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी महान है, सर्वशक्तिमान है मेरे पिता। इनके पति के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन्हें लगता कि मेरे पति को किसी ने बांध रखा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हर का बंधन मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ। और रावा से लिखी रेवी नाम रावा सल्ला खर रावा नाम राजा प्रभु प्रभु, आपके नाम से, 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 आपके नाम से इस भाई के शरीर से हर एक शैतान के बंधन, हर एक कीकरा के बंधन, हर एक जादू टोने के बंधन, हर एक खिलाए पिलाए के बंधन, हर एक वश की बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके उजाले का अंधेरा नहीं टिकता है मेरे पिता, आपकी रोशनी का अंधेरा नहीं टिकता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इसका जीवन बदलने पाए। शैतान के बंधन निकलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, निकलो हर एक खिलापे का बंधन के शरीर से निकलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर इनके बेटे को वश में कर रखा है किसी तरह से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो अपने परिवार की बात नहीं मानता है और रावत से लिख रही बना मेरे पिता, और बाकी आप इनका परिवार को हालात जानते हैं मेरे पिता। जो इनके बेटों में जो भी प्रॉब्लम है मेरे पिता, हर एक तरह के बंधन है मेरे पिता, उन हर एक माँ के बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता आपके नाम से मेरे पिता। इनके बेटे के जीवन अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, हर एक तरह के बंधन, हर एक खिलाए पिलाए के बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके नाम से इनके अंदर प्रेम आने पाए मेरे पिता, हर एक क्रोध की आत्मा दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दाखन वाला परमेश्वर अपने दिया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो, इनका जीवन में इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। राबासा लखा रबना में दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, अपने दिया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और राबासा लखा रबना मारी बिस लिखिर बिना दया करो, दया करो, दया करो, दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका जीवन में दया करो मेरे पिता, इनका जीवन में दया करो मेरे पिता, इनका जीवन में दया करो मेरे पिता परमेश्वर। राबा सिल्लिक रिबिना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, महान है मेरे पिता। इनके बेटे का जीवन बदलने पाए, इनके बेटे का जीवन बदलने पाए, इनके बेटों का जीवन बदलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से हर एक किराया का बंधन, हर एक खिलाया पिलाया का बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। अगर इन्हें लगता है हमारे परिवार के अंदर, हमारे घर के अंदर कोई बंधन है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक जावटवाने का बंधन तोड़ते हैं मेरे पिता। हर एक जो भी रिश्तेदारों की किराया का बंधन है वो तोड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके रिश्तेदारों ने किया है, अगर इनका परिवार के लोगों ने किया है, अगर इनके पड़ोसियों ने किया है, अगर इनके दुश्मनों ने किया है, अगर इनके अपनों ने किया है, जो भी बंधन है प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटे। इस घर से बंधन निकले, 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 निकले। इन घरों में से हर का बंधन निकलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। राबा सिल्लिखिरी नम्मा दया करने वाले परमेश्वर, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता। इनका घर से, हर घर के कोनों से, हर घर के दीवारों से, हर घर के कोनों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए मेरे पिता। हर का बंधन दूर होने पाए मेरे पिता। और मैं कुछ ऐसे घर देख रहा हूँ कि जो कि ऐसे मसीह लोग हैं और उनके ऊपर जो घर लोग रहते हैं वो कुछ गलत करते हैं, जिनकी वजह से ये सारा संकट इनके पूरे परिवार को पर ऐसे संकट आ रहे हैं। और आप उनसे बातचीत करें, उनको देखें, कुछ भी अगर बंधन है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। अगर कोई भी बंधन है, अगर आप उनसे बात नहीं करना चाहते तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, उस घर से, आपके घर के जो ऊपर आपने किराए पे दे रखे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनके भी वो कुछ भी कर रहे हैं तो हर एक बंधन दूर होने पाए। उनकी वजह से अगर कोई भी सजा है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। और रावा साल्ला करावा नाम दया करने वाले परमेश्वर, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इस घर के जितने भी बिल्डिंगें हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने भी मेरे पिता माले हैं मेरे पिता, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और रावा साल्ला खरावा नामा, और राजों का राजा, पूरा घर शुद्ध होने पाए मेरे पिता। ये घर शुद्ध होने पाए मेरे पिता, ये घर शुद्ध होने पाए मेरे पिता। हर एक जाटों के बंधन से ये घर आजाद होने पाए
पाए, जाट होने के बंधन से ये घर आज़ाद होने पाए, जाट होने के बंधन से ये घर आज़ाद होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और रबा से लिखी बनम मेरे पिता, इनके बंधन टूट रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि बहुत से लोगों घरों से दुष्ट आत्मा के बंधन निकल रहे हैं, खिला पिला के बंधन निकल रहे हैं, वो घर आज़ाद हो रहे हैं। उस घर से कर्जा दूर हो रहा है, उस घर से लड़ाई झगड़ा दूर हो रहा है, उस घर से क्रोध दूर हो रहा है। प्रभु अपने प्यार को बढ़ा रहे हैं। उस घर से हर एक निराशा जा रही है, उस घर से हर एक बंधन जा रहा है, उस घर से हर एक खुदकुशी का बंधन निकल रहे हैं। उन घरों से हर एक बंधन टूट रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और रावा साला खराबाना मध्या करने वाले परमेश्वर, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और जो इस प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता, इनके परिवार में से, इनके बिजनेसों में से हर एक जाटों इनका बंधन मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बड़े से बड़े तांत्रिकों ने अगर कुछ किया है, बड़े से बड़े महात्माओं ने कुछ किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बड़े से बड़े तांत्रिक प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने जो भी किया है इनके ऊपर, वो हर एक बंधन मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ। मैं बंधन में देख रहा हूँ कि कुछ परिवारों के ऊपर जिसके 50 जैसे 51,000 और क्या 71,000, 31,000, ऐसे 11,000, ऐसे 9,000, ऐसे रकमें देकर टोने करवाए गए हैं। और आज वो बंधन टूट रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो किसके 36,000 देकर किसी ने ऐसा वो टोने करवा रखे हैं उनके ऊपर। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये बंधन से आजाद होने पाए मेरे पिता। ये आज अपने घरों में, अपने परिवार में शांति महसूस करने पाए मेरे पिता, घर रिलैक्स होने पाए मेरे पिता, हर एक बंधन दूर होने पाए इनके घरों में से अपने